इम्पोर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल के जितने भी इम्पोर्टेंट बैटल्स हुई हैं वो सारी की सारी कब हुई हैं और किसके बीच हुई हैं। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय न्यू यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आल्सो लाइक द वीडियो। इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग न्यू सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट बैटल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हैदसपस की बैटल के बारे में कि ये कब हुई थी। ये हुई थी 326 बीसी में। किस किस के बीच हुई? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। अलेक्जेंडर का दूसरा नाम सिकंदर भी था और पोरस ये पंजाब के किंग थे। इसमें सिकंदर जीत जाता है और पोरस हार जाता है। सेकंड बैटल जो हुई है वो कलिंगा की हम बात करेंगे। जो कलिंगा की जो बैटल हुई है वो कब हुई थी? 261 बीसी में। ये हुई है अशोका और किंग अनंत पद्मा वन के बीच में। थर्ड बैटल जो हम बात करेंगे वो होगी सिंध की बैटल। जो बैटल सिंध की हुई है ये हुई है 712 एडी में। ये हुई है मोहम्मद कासिम की हुई है जब इसने अरब में अपनी पावर एस्टेब्लिश की थी 712 एडी में। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुई है ये हुई है 1191 एडी में। ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। फिर इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी से। फिर सेकंड बैटल ऑफ टेरेन होती है 1192 एडी में। इसमें ये वाली बैटल भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही होती है, पर इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। फिर हम बात करेंगे बैटल ऑफ चंदावर की। जो बैटल ऑफ चंदावर है ये होती है 1194 एडी में और ये होती है मोहम्मद गौरी और किंग ऑफ कनौज जो कि जयचंद थे उस टाइम पर। जयचंद उनके साथ होती है ये। इसमें भी मोहम्मद गौरी जीत जाता है और जयचंद हार जाते हैं इसमें। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि जयचंद का पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या रिलेशन था। और मैं आपको एक और आइडिया दे देता हूं कि जो जयचंद की बेटी का नाम था वो था संयोगिता। अब आपने मुझे बताना है कि क्या रिलेशन था पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद का। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वो होती है 1526 एडी में। ये होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर जीत जाता है इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी ही लास्ट दिल्ली सल्तनत के किंग थे और इसको हराकर बाबर इंडिया में इन्वेड कर जाता है। फिर बैटल ऑफ खंडवा होती है। इसमें बाबर राणा संगा को हरा देता है और ये होती है 1527 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 एडी में और ये बैटल ऑफ खंडवा जो होती है ये 1527 एडी में होती है। फिर बैटल ऑफ घाघरा की बात करते हैं। बैटल ऑफ घाघरा जो होती है ये 1529 में होती है। ये बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में होती है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इब्राहिम लोदी बताया, इन्हीं के ही ये भाई थे मोहम्मद लोदी। तो इनको वो बैटल ऑफ घाघरा में हरा देते हैं बाबर 1529 में। इससे पहले एक और लड़ाई होती है 1528 में। वो होती है बैटल ऑफ चंदेरी। इसमें बाबर जो है वो मैदानी राय को हरा देते हैं। फिर 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है और उसके बाद में इनका बेटा आ जाता है हुमायूं। फिर बैटल ऑफ चौसा होती है 1539 में। 1539 में बैटल ऑफ चौसा होती है शेर खान और हुमायूं के बीच में। इसमें हुमायूं हार जाता है और शेर खान जीत जाता है। शेर खान जब हुमायूं को हरा देता है इसके बाद में वो अपना नाम शेरशाह सूरी रख लेता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि शेर खान ने किस बैटल के बाद में अपना नाम शेरशाह सूरी रख लिया था। तो किस बैटल के बाद में? बैटल ऑफ चौसा के बाद में। मैंने दोस्तों इसमें सारी के सारे जो बैटल्स हैं वो कवर कर दी हुई हैं और ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी नहीं छोड़ना है आपने। फिर उसके बाद में बैटल ऑफ कनौज होती है जिसका दूसरा नाम होता है बैटल ऑफ विलग्राम। तो विलग्राम और कनौज सेम ही है। ये भी होती है 1540 में
और ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ही होती है, और इसमें भी हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 एडी में होती है, और ये होती है अकबर और हेमू के बीच में। इसमें अकबर जीत जाता है। इसमें अकबर की साइड से बैरम खान जो इनके कमांडर होते हैं वो लड़ते हैं, क्योंकि अकबर उस टाइम उनकी एज कम थी, और अकबर की सेना जीत जाती है हेमू से। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी में होती है, उसमें बाबर जीत जाता है इब्राहिम लोदी से। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो होती है 1556 एडी में, इसमें अकबर जीत जाता है हेमू से। फिर हम बात करेंगे बैटल ऑफ टालीकोटा। जो बैटल ऑफ टालीकोटा है 1565 एडी में होती है, और ये ब्राह्मणी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर के बीच में होती है। फिर हल्दी घाटी की लड़ाई की बात करेंगे। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है ये 1576 एडी में होती है। ये होती है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इसमें भी अकबर जीत जाता है और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। फिर होती है बैटल ऑफ प्लासी। ये 1757 एडी में होती है। ये होती है सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो तरफ से लड़ रहे थे, जो उनके कमांडर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब जो बंगाल थे वो थे सिराज उद दौला। इसमें सिराज उद दौला हार जाते हैं, क्योंकि इनकी साइड से इनके जो मेन कमांडर्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो इनको धोखा दे देते हैं। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 एडी में। ये होती है अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठास के बीच में। इसमें मराठास हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं 1761 में। तो ये तीनों के तीनों जो पानीपत की बैटल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से लर्न कर लेना। फिर बैटल ऑफ बक्सर। ये ट्रायो होते हैं एक साइड से, और दूसरी साइड से ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। ये 1764 एडी में होती है। ट्रायो की एक साइड से जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो थे शुजा उद दौला, और दूसरी साइड से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़े थे हेक्टर मुनरो। इसमें जो ये ट्रायो होते हैं ये हार जाते हैं, यानी कि शुजा उद दौला हार जाता है, और हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़े होते हैं वो जीत जाते हैं। किसमें? बैटल ऑफ बक्सर में। फिर थर्ड बैटल ऑफ टरेन। अभी तक हमने पढ़ा था फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। सेकंड बैटल ऑफ टरेन में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब थर्ड बैटल ऑफ टरेन जो होती है ये 1216 एडी में होती है, बिटवीन इल्तमिश एंड ताज अल दिन यल्दिज के बीच में। फिर इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर की बात करेंगे अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आ जाती हैं। एक होती है 1965 की जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है, जिसमें हम इंडिया जीत जाते हैं और पाकिस्तान हार जाता है। दूसरी लड़ाई होती है 1971 की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें भी पाकिस्तान हार जाता है, इंडिया जीत जाता है। ये वही लड़ाई है जब बांग्लादेश को आज़ादी मिलती है, यानी कि वो उससे पहले पाकिस्तान ही था, फिर बांग्लादेश को आज़ादी मिल जाती है, वो एक अलग कंट्री बन जाता है। फिर होती है 1999 की कारगिल वॉर। इसमें भी इंडिया जीत जाता है और पाकिस्तान हार जाता है। एक इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में। इसमें अनफॉर्चुनेटली हम चाइना से हार जाते हैं, और उसके बाद में ही हमने एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था, जिसमें हमने डिफेंस को अपने को स्ट्रॉन्ग करने लग पड़े थे इंडिया। फिर दो और इम्पोर्टेंट वॉर्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये कब होती है? 1914 में होती है और 1918 में खत्म हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये 1939 से लेकर 1945 तक रहती है। ये सारे के सारे जितना भी अभी तक मैंने अपने YouTube चैनल पे आपको करवाया है, ये सारे के सारा हिस्ट्री का आपका सिलेबस खत्म हो जाता है अग्निवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी अग्निवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने ये सारी की सारी वीडियो अगर कोई छूटी है तो वो उसको एक बार फिर से देख लेना है और इसे अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू सो मच।